हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी बनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 जो आपका साल है ये नौकरियों वाला साल है। इस बार अगर आपने ठान लिया है कि मैं नौकरी लेकर रहूंगा तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि जब तक आपका दृढ़ संकल्प नहीं होगा ना तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर कुछ ऐसे कमीशन हैं, भारत के अंदर कुछ ऐसे आयोग हैं जो हर साल अपना कैलेंडर जारी करते हैं और आपको समय से पूर्व निर्धारित कर देते हैं कि भाई ये वैकेंसियां हम निकालने वाले हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो वर्ष है ना, इस वर्ष में लगभग एसएससी के द्वारा, मैं उन पदों की बात कर रहा हूं जो हाईलाइटेड हैं। कुछ छोटे पद भी ऐसे होते हैं जो एसएससी निकालता है, लेकिन जो हाईलाइट हैं उनकी बात कर रहा हूं। लगभग 2025 में 80,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं, है ना। भारत के अंदर देखा जाए तो जो बच्चे मिनिस्ट्रियल पोस्ट लेना चाहते हैं, जो हमारे देश में जितने सचिवालय हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि मैं एसएससी का फॉर्म भरूं और एग्जाम देकर मैं भारत में जितने मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, वहां पर जाके बैठ पाऊं। तो ये पद सेम वैसे ही हैं। अगर आपकी आकांक्षा ऐसी है कि आप भारत में मंत्रालयों में जाकर के नौकरी करें तो एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो 80,000 पद हैं, इन्हीं में से आप जैसे विद्यार्थी होंगे जो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करेंगे और इस बार चयनित होकर के भारत में अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे होंगे। तो आज हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जो 2025 में आने वाली हैं, है ना। आप जिस भी लेवल पर एलिजिबल हो, चाहे वो आप ग्रेजुएशन के लेवल पर हो, आप 12th के लेवल पर हो, 10th के लेवल पर हो, सभी वैकेंसियां हैं। कैलेंडर भी जारी हो गया था, आप जानते हैं इसका। तो बात करते हैं हम इसके बारे में कि 2025 में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां आने वाली हैं जिनमें आपको इस बार फॉर्म भरना है और नौकरी लेनी है। सबसे पहले तो आप लोग 2025 का ये कैलेंडर देखिए, है ना। 2025 का जो कैलेंडर है, मैंने आपको बताया इसमें लगभग 16 से 17 वैकेंसी हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड पोस्ट हैं जिनमें बच्चा ज्यादा फॉर्म भरता है, जिनमें विद्यार्थी ज्यादा फॉर्म भरता है, हम सिर्फ उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं 6 से 7 पोस्टों में लगभग 80,000 से ज्यादा पद हैं। जैसे आप देख पाओगे कि सर इसमें सिलेक्शन फेज का फॉर्म आने वाला है इस बार, क्योंकि सिलेक्शन फेज क्या करता है, हर वर्ष जो है अपना एक दायरा बढ़ाता है ना। पिछली बार सिलेक्शन 12 हुआ था, इस बार सिलेक्शन फेज का 13 का एग्जाम है। तो सिलेक्शन फेज 13 का फॉर्म आएगा। उसके बाद आपका सीजीएल आने वाला है ना, सीजीएल है आपका जो सीपीओ का एग्जाम होता है, सीपीओ आपका 2025 में आपको देखने को मिलेगा। सीएचएसएल है ना, इसके बाद एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आती हैं, वो भी आपको 25 में देखने को मिल जाएंगी। मैं आपके प्रत्येक सेक्शन पे बात करूंगा कि किसमें कितने पद आने वाले हैं ना, और निश्चित तौर पर मानिएगा उतने ही पद आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे, है ना। तो एमटीएस हवलदार है, उसके बाद एसएससी जीडी, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी नौकरी हो सकती है आपके लिए, है ना। जो विद्यार्थी फौज में जाने का सपना देखता है, जो विद्यार्थी देश की सेवा का सपना देखता है, उसके लिए एसएससी जीडी समझ लीजिए सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो ये आपकी 2025 के कैलेंडर में पहले से मेंशन कर दी गई है कि भाई ये किस समय पर वैकेंसी आएगी, उसका एग्जाम कब होना है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ी 6 पोस्ट जिनमें 80,000 से ज्यादा पद हैं। जैसे आप देख पाओगे कि इसमें मैंने 1 बाय 1 जो वैकेंसियां हैं, कितने कितने पद आने वाले हैं, उन पर मैं चर्चा करूं। तो फेज 13 जो है ना, फेज 13 को लेकर कंफ्यूजन विद्यार्थियों के मन में रहता है कि सर फेज 13 क्या होता है। तो मैंने एक वीडियो बना दिया इसी चैनल पर, है ना। एसएससी मनिया वाले चैनल पर आप जाएंगे तो वीडियो वाले सेक्शन में देखिएगा, मैं इस पर एसएससी जो फेज 13 है इस पर एक वीडियो कर चुका हूं। पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी बहुत अच्छे से। ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं और 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो फेज 13 में लगभग 4,000 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, है ना। 4,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, जो 10th के लेवल के भी होंगे, जो 12th लेवल के होंगे और ग्रेजुएशन के लेवल के भी होंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी को मानी जाती है, जैसे होता है ना हमारे देश में सबसे बड़ा आयोग यूपीएससी, अगर उसके बाद कोई छोटा आयोग है ना भाई तो एसएससी है। और एसएससी में सीजीएल, अगर आप ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं ना भाई, तो सीजीएल का फॉर्म आपके लिए वो सपना पूरा कर सकता है। तो सीजीएल के फॉर्म आने वाले हैं कब, लगभग कितनी वैकेंसी आने वाली है इस बार, 15,000 से ज्यादा पद आपको सीजीएल में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। सीपीओ में 3500 से ज्यादा पोस्ट, यानी जो हमारे सीपीओ के थ्रू आप आईटीबीपी में दरोगा बनते हैं ना, आप सीआरपीएफ में दरोगा बनते हैं, आप सीआईएसएफ में दरोगा बनते हैं, बीएसएफ में दरोगा बनते हैं, तो जो सीपीओ के पद आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में दरोगा बनते हैं, ये सभी के सभी कितने लगभग कितने पद होंगे,
3500 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। CHSL जो 12th लेवल का एग्जाम होता है, इसमें भी आपको 6000 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें हवलदार भी होता है ना। MTS और हवलदार इन दोनों के मिलाकर के 10,000 से पद ज्यादा आने वाले हैं, याद रखेंगे। दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल के लिए इस बार स्पेशल वैकेंसी आने वाली है, लगभग पद होंगे 4000 से ज्यादा, है ना, दिल्ली पुलिस में, याद रखेंगे। और जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं, इनका सपना दिल्ली पुलिस में जाने का है, याद रखिएगा पहले से ही आप ड्राइवर लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि DL वहां पर मान्य होता है, वो लोग DL जरूर मांगते हैं। तो जो लोग चाहते हैं इस बार आप दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरें, चाहे महिला या पुरुष है, तो आप लोग DL बनवा लीजिएगा, ठीक है। SSC GD सबसे बड़ी वैकेंसी है, आपको 40 से 45 हजार वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 40 से 45 हजार पद आपको इस बार देखने को मिलेंगे। मेरा अपना ऐसा सुझाव है कि अगर आज आप प्रण ले लो ना कि 25 वाला जो वैकेंसी GD की आएगी, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने इसी वर्ष क्वालिफाई किया है 12th या 10th, जिन्होंने 10th क्वालिफाई किया इसी बार, और कहीं ना कहीं उनकी उम्र 18 टच कर रही है, या आने वाले इस जनवरी को 18 टच कर गई है, और इस बार वो पहली बार फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए तो ये क्या है, एकदम रामबाण है। SSC GD को टारगेट करिए और 18-19 साल की उम्र पर ही नौकरी ले लीजिए। जब आप इस छोटी उम्र में नौकरी ले लेते हैं ना, तो आप अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी वो है जिसने 18 की एज में नौकरी ले ली, और एक विद्यार्थी वो है जिसने 38 की एज में नौकरी ली है, या फिर उसने 35-30 की एज में नौकरी ली है। तो दोनों के आनंद अलग अलग होते हैं, दोनों के पद की वरीयता का क्रम बिछड़ जाता है। मान लीजिए जिस बच्चे ने 18 की उम्र में वो GD में चला गया, तो जब वो 30 साल का होगा ना, तब तक तो वो SI बन जाएगा यहां पर, है ना, तब तक वो SI बन जाएगा, SI का वेतन पा रहा होगा। और जो 30 की उम्र पे लगेगा, समझिए SI कब बनेगा। तो अगर आप लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं ना कि मुझे SSC GD ज्वाइन करना ही करना है, तो अभी से टारगेट बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म इसमें लगभग 40,000 से ज्यादा आएंगे। सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सर ये वैकेंसियां कब कब आएंगी। समझिए अब हमारी जो वैकेंसियां हैं, जैसे अगर हम बात करें 12th लेवल 10th लेवल की, 10th लेवल में कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, तो SSC GD 10th लेवल का फॉर्म है ना। ये जो SSC GD है 10th लेवल का है, MTS 10th लेवल का है, और फेज 13 से जो पद आएंगे उसमें भी कुछ पद आपके 10th लेवल के होंगे, याद रखिएगा। फेज 13 जो है हर लेवल पे फॉर्म निकालता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन। तो इसीलिए मैंने आपको तीनों में लिखा है कि GD 10th से आती है, MTS 10th से आता है, और फेज 13 के कुछ पद भी आपको 10th आपकी हाई स्कूल से देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 12th की बात करें तो CHSL है, दिल्ली पुलिस है, और फेज 13 इसके पद भी आपको मिलेंगे, है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें CGL है, CPO है, और फेज 13 है। तो मैंने आपको बताया कि किस किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से पद हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको इसीलिए लिख दिया है जिससे आपके मन का जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए, आप ये सेलेक्ट कर पाए, आप ये निर्धारित कर पाए कि मुझे फॉर्म भरना कहां पर है। आजकल पता है विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो तैयारी करने का सोचते तो हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि मुझे किस लेवल पर जाकर के तैयारी करनी चाहिए, मुझे किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी ये ढूंढते रह जाते हैं भाई MTS का फॉर्म आता कितनी क्वालिफिकेशन से है। तो अगर आपने 10th कर लिया है ना, भारत के किसी भी विद्यालय से कर लिया है ना, जो रेस्टिकल बोर्ड है उससे कर लिया है ना आपने, तो आप भैया MTS और हवलदार के लिए एलिजिबल हैं, SSC GD के लिए एलिजिबल हैं। आप GD का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो विद्यार्थी GD में जाना चाहते हैं, तो आप भारत के किसी भी विद्यालय से 10th होने चाहिए, आपकी उम्र 18 हो गई हो, बस मोर देन सफिशियंट है, आप जाइए फॉर्म भरिए। इसके बाद 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल आपने देख लिया, कौन कौन से फॉर्म आ रहे हैं। देखो भाई एक बार मैं आपको और समझाता हूं। जैसे फेज 13 का जो फॉर्म आएगा ना भैया, वो 16 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे 15 मई तक, 16 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, जून जुलाई में एग्जाम होगा। ये कैलेंडर में निर्धारित है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैलेंडर में पहले से निर्धारित है। आप SSC का कैलेंडर जाके देख लीजिए, आपको इसका प्रोग्राम पूरा मालूम पड़ जाएगा, पहले से निर्धारित है भाई। ये CGL की बात करें तो 22 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई में इसका भी एग्जाम होना है। CGL 2025 का जो फॉर्म है वो 22 अप्रैल से भरा जाएगा, 21 मई लास्ट डेट है, जून जुलाई में इसका पेपर होना है ना, CBE होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। CPO 16 मई को फॉर्म आएगा, 14 जून लास्ट डेट है, जून जुलाई में इसका भी एग्जाम होना है CPO का। CHSL की बात करें 27 मई को फॉर्म आ रहा है, 25 जून लास्ट डेट है, जून जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा।
वहीं अगर हम एमटीएस हवलदार की बात करें, 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, 25 जुलाई तक, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होना। ये 2025 का प्रोग्राम है, 2025 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप जीडी की बात करें तो जीडी के जो फॉर्म है ना भैया, वो 11 नवंबर से भरना स्टार्ट होंगे, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। 11 नवंबर से 15 दिसंबर लास्ट डेट है और मार्च अप्रैल 2026 में एग्जाम होगा। आप सोच के देखिए, जो विद्यार्थी इस बार नए हैं एकदम, है ना, जिन्होंने 12th कर लिया है पिछली साल, लेकिन एज क्राइटेरिया में पहले वो नहीं आ रहे थे, इस बार वो एज में भी आ जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है इस बार नौकरी लेने का। तो जिन विद्यार्थियों ने ये ठान लिया है ना भाई कि मुझे तो नौकरी लेनी ही लेनी है, लग जाइए पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से आप लग जाएंगे ना, तो मैं आपको इतना वादा तो कर सकता हूं कि इस बार नौकरी आप लेके मानेंगे। अब एसएससी मनिया जो हमारा चैनल है, जो डेडिकेटेड है किसके लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, तो हमारी इसमें क्या योगदान है, हम आपको क्या दे सकते हैं। देखिए भाई, आप देख पा रहे होंगे कि सर हमारा एसएससी जीडी का टाइम टेबल ये है, ये एसएससी जीडी का टाइम टेबल है। एसएससी जीडी में इस समय हमारी जो क्लास चल रही है उनको आप ले सकते हैं। 10 बजे से हिंदी है, परम सर पढ़ाते हैं। 11 बजे मॉर्निंग में मैथ है, मुकेंद्र सर पढ़ाते हैं। 4 बजे शाम को जीके जीएस वर्मा सर पढ़ाते हैं, एकदम जहरवा ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। 5 बजे रीजनिंग चलती है पवन सर के द्वारा। ये क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग इन क्लास को देख सकते हो। मैं आपको वादा तो कर ही सकता हूं कि अगर एसएससी जीडी के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेस तो मजबूत होगा ही। जो विद्यार्थी नए हैं, 26 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ना ये क्लास रामबाण होंगी। आप अभी से पूरी शिद्दत से जुड़ जाइए, लग जाइए। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि ये क्लासेस आपको आपके सफलता तक पहुंचाएंगी। मैं एक ही बात कहूंगा जो नए विद्यार्थी हैं उनसे, कि अगर आप नए विद्यार्थी हैं और अभी आपने किसी भी चैनल से इधर उधर से नहीं पढ़ा है, तो एसएससी जीडी के लिए हमारा चैनल आपके लिए द बेस्ट है। बहुत अच्छी हरवंशराय बच्चन साहब की एक कविता है, मैं नए विद्यार्थियों को डेडिकेटेड करता हूं इसे। नए विद्यार्थी जो है ना, उनको उनके लिए है, क्योंकि वो नहीं जानते हमें पढ़ना कहां से है। सबसे पहली चीज क्या होता है, जीवन में चुनाव होना चाहिए आपका। आप अगर बेहतर चुनाव कर पाते हैं तो आप सफल होंगे, और अगर आपने चुनाव में गलती कर दी तो हो सकता है आपके हाथ सफलता न लगे जल्दी। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। अक्सर सुनाता रहता हूं, आप भी सुन लीजिए। नए विद्यार्थियों के लिए एकदम, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अगर आपने राह पकड़ ली ना भाई ये, तो आप सफल होंगे, आपको मधुशाला मिलेगी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।